सृजलतिपारिकेता सुपरमत विभावना पटुनितिभ्यां सुचरितपुनितिभ्यो नमो गुरु गुरुगुणभ्यां छत्तीस गुण समकी पंचविहाचारिकरण संदर्शे सिद्धांत गुण कुशले मायनी सदा वंदे गुरुभक्ति संचिमेलिया तरति संसार सायरं घोरं छिन्नति अट्टकमं जन्मं मरणं न पावेति ये नित्यं व्रतवन्तो विमृताधानानि होताकुला सत्कर्माभिष्टा तपोधना साधुकिया साधवा शीलपावरणा गुणप्रकरणाश्चन्दाभिकी चोदना मोक्षद्वारकपाटपाटलभटा पीनन्तु मां साधवा गुरुवामान्तरो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमारोपदेशिका इच्छामि भक्तिराजमुक्तिकावसमोससारुचो समणान् समदस्नं समचरितजुत्तानं पञ्चविहाचारं मायिन्याणं मायादहिसुद नाणोपदेशयाणं वच्छायाणं त्रिगुणपादयाणं सौवसावस्याणिच्छालं मञ्चिमि पूजिमि वन्दामि नमस्सामि कृत्मकोपमको हिलां सुगेगमनं समाहिवर्णं चित्गुणसम्पत्तिहोतु मच्छम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्परभावे कसकर्मणां तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी महाराज की, आज आचार्य भक्ति के समय जब आचार्य भक्ति की अंचलिका पढ़ रहे थे तब मन में भाव आया कि आचार्य परमेष्टि की कैसे गुण होते होंगे। तब सम्मत नाण जो समीचीन ज्ञान से भरे हुए, समीचीन दर्शन से भरे हुए हैं और जिन्होंने चारित्र को स्वीकार किया है और पंचाचार परायण है, ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज, जिनने हम सब अपंग अनपढ़ व्यक्ति की कल्याण की भावना जिनके मन में जगी और समय सार का लघु का एक ग्रंथ इष्टोपदेश, जिसमें अध्यात्म और वैराग्यप्रद कारिकाओं के माध्यम से उन्होंने हम सबको राग देश और मोह से बचने के लिए इस प्रकार का उपदेश दिया कि हम अपने जीवन में किस प्रकार विकास हो, हमारे जीवन का किस प्रकार उत्थान हो और हम अपने जीवन में किस प्रकार आत्मिक उपलब्धि को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार का उन्होंने इष्टोपदेश, जो हम सबको इष्ट है, ऐसा उपदेश उन्होंने हम सबको दिया। एक नगर में एक दृष्टांत के माध्यम से हम अपनी बात आप सबके बीच में रखूंगा। नगर में एक चौराहे के समीप एक भिखारी बैठा रहता है। प्रतिदिन रोज उसको भीख देने के लिए तरह तरह के नाना प्रकार के लोग रास्ते से गुजरते रहते थे। एक दिन उसके मन में भाव आया, सामने एक युवा था, उसने सोचा क्यों ना हो अपन भी भिखारी को कुछ दे के आए। तो भिखारी काफी होशियार था, वो सिर्फ सिक्के लेता था, नोट नहीं लेता था। तो उस लड़की ने सोचा क्यों ना हो, सबसे इतना सिक्का वसूल करता है, नोट नहीं लेता, फिर कारण क्या है, जरा उसके समीप जाके देखें। तो उसके पास पहुंच जाता है, देखता है तो वो एक नोट बताता है उसे, तो वो नोट लेने के लिए इनकार कर देता है और वो सिक्का देता है तो वो हाथ फैला लेता है। तो उसने सोचा कि चलो आज ना सही, कल आएंगे, इसको बताएंगे। दूसरे दिन फिर आता है वो और
वो अंधा बना रहता है, नोट टटोल के नोट को नहीं लेता है, और सिक्के को जैसे ही सिक्का गिरता है तो उसकी झनकार आती है तो वो सिक्का उठा लेता है। वैसे ही नोट को वो छूता नहीं है। दूसरे दिन उसने सोचा क्यों ना वो अपन इसको नोट देंगे और सिक्के उठाएंगे इसके। तो पहुंच गया उसके पास, तो उसने धीरे से उसके सिक्के उठाए उसके हाथ में से और नोट रखना चालू किया। तो उसने नोट पे से अपना हाथ खिसका लिया, अलग कर लिया, नोट नहीं लिए और सिक्का ले लिए। फिर वो कहता है भैया आप जानते तो हो आखिर क्यों नहीं मैं नोट लेता हूँ और सिक्का क्यों लेता हूँ? इधर आओ मेरे पास। जरा पास में बुलाता है और उसकी कान में कहता है देखो आप ही से कह रहे हैं, कोई और से नहीं कहियो। अगर हम नोट लेने लगे ना तो जो नाटक आज ही समाप्त हो जाए, और हम चाहते हैं कि जो नाटक बहुत दिनों तक चले, इसे हम नोट तो लेते नहीं हैं और सिक्का ले लेते। इसलिए क्योंकि अगर मैं नोट लेने लगूंगा तो फिर कल से कोई नोट लेने हमें नहीं आएगा। सिक्के तो 1-2 रुपए के होते हैं और नोट भारी कीमत होती है, इसकी बड़ी कीमत होती है, इससे वो नोट को नहीं लेता है, वो सिक्के को ले लेता है। कुछ दिन बाद वो युवक ने पेपर में देखा कि जो रोज भैया यहाँ बाबा जी आते थे भीख मांगने, अब उनका देहावसान हो गया, मतलब मरण हो गया, और शहर में सबसे ज्यादा उनके पास धन वैभव निकला है जितना किसी के पास नहीं है। अच्छे अच्छे अमीर संपन्न लोग भी फीके हैं उसके वैभव के सामने। जब ऐसा पता चला तो रोज 1-1 रुपए करके न जाने कितने पैसे इकट्ठा करता रहा। ऐसे इस मनुष्य की यही दुर्दशा है कि समय व्यतीत हो रहा है, मतलब काल व्यतीत होता जाता है और सारा धन का संचय करते 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 सारा जीवन निकल जाता है और अंत में क्या परिणाम निकलते उसके? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार कार्तिकी स्वामी ने भी कहा है कि एक पिता है, सारे जीवन भर पैसा कमाता है, उस पैसे के माध्यम से पाप का संचय करता है, लेकिन हे पिता तेरा पुत्र बहुत पुण्यवान है, धनवान है, तू तो चला जाएगा लेकिन वो तुम्हारे पैसे का उपभोग वो करेगा और उस जो तुमने पाप से अर्जन किया धन है उसको वो भोगेगा। ऐसा धनवान तुम्हारे यहाँ पुत्र आया है। ऐसे पिता ने सारा का सारा जीवन निकाल दिया, न उनको मंदिर से फिक्र है, न उनको भोजन पानी से खबर है, बस उनको तो कमाना है। रात दिन कमाने कमाने में सारा जीवन व्यतीत हो जाता है और अंत में प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। तब आचार्य भगवंत कहते हैं अब अपन आगे श्लोक के माध्यम से पूज्यपाद महाराज जी के भाव तक पहुंचेंगे कि आखिर उनका भाव क्या है। आयुर्वृत्ति क्षयुतकरस हेतु कालस्य निर्गमम् वांक्षिता घनितामिष्टम् जीविता सुतरां धनम्। आयुर्वृत्ति क्षयुतकरस हेतु कालस्य निर्गमम् वांक्षिता घनितामिष्टम् जीविता सुतरां धनम्। बोले आप सब लोग। कालस्य निर्गमम् समय व्यतीत होना और आयु वृद्धि के क्षय, आयु वृद्धि का क्षय, क्षयोत्कर्ष धन की वृद्धि का कारण है। वांक्षताम धनिताम ऐसा मानने वाले धनवान पुरुषों को सुतराम अच्छी तरह जीवितात अपने जीवन से भी धन का पाना इष्ट है। कालस्य समय का व्यतीत होना, निर्गमम यानी व्यतीत हो जाना, आयुर्वृद्धि आयु के क्षय और क्षयोत्कर्ष धन की वृद्धि का कारण वह हेतु है। वांक्षताम धनताम ऐसा मानने वाले धनवान पुरुष को सुतराम अच्छी तरह से जीवितात अपने जीवन से भी धन पाना इष्ट है। उसका आयु समाप्त होती जा रही है और समय बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन
उसे उसकी चिंता नहीं है, उसे तो सिर्फ धन पाने की चिंता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने 3 करोड़ रुपए 3% पे दे दिए, 3 करोड़ 3% पे दे दिए और 1 माह में 9 लाख रुपया को ब्याज बनो, तो आयु घट रही है और समय मतलब बढ़ रहा है और समय के साथ साथ ब्याज भी बढ़ रहा है और उसकी आयु अब क्षीण होती जा रही है। उसकी दृष्टि सिर्फ यही है कि जल्दी जल्दी समय व्यतीत होता जाए और ब्याज हमारा बढ़ता जाए और काल समाप्त होने की उसे चिंता नहीं है कि सारा समय समाप्त हो रहा है, हमारा जीवन भी समाप्त हो रहा है, इसकी उसे चिंता नहीं है। बस उसे चिंता है कि हमारा ब्याज बढ़े और ब्याज के साथ साथ हमारा पैसा बढ़े और पैसा बढ़ता जाए जिससे हम धनवान बन जाएं। बस इसी प्रकार का उसका भाव रहता है। पक्षी लोभ रूपी जल से भीगा होता है, उसके पंख दोनों उड़ नहीं पाता, उसे चाहिए कि वैराग्य रूपी उसे हवा मिले, तब कहीं जाके उसके पंख सूख पाते हैं, तब जाके कहीं मोक्ष सुख की अनुभूति हो पाती है। बहुत कठिन है संसारी प्राणियों का जीवन, निरंतर धन के प्रति उसका भाव बना रहता है। तब इसमें आया है कि आयु की वृद्धि, आयु किसे कहते हैं, आखिर आयु के बारे में अपन समझे सिद्धांत के माध्यम से। जो प्राणियों को मनस आदि शरीर में रोके रखता है, जिसके सद्भाव से जन्म होता है और जिसके वियोग से, जिसके अभाव से मरण प्राप्त होता है, वो होता है, उसे कहते हैं आयु। अब आयु कितने प्रकार की होती है? सुदेव आयु होती है, मनसायु होती है और त्रयंच आयु होती है और नरक आयु होती है। ऐसी 4 प्रकार की आयु होती हैं। जिस कर्म के उदय से जीव जिस भाव से निकल नहीं पाता, उसे जैसे देव गति से जो निकल ना पाए उसे देवायु कहते हैं, और जो जीव मनस गति से भी ना निकल पाए तो उसे मनसायु कहते हैं, और जो तिर्यंच जिस कर्म के उदय से जीव तिर्यंच भाव से ना निकल पाए उसे तिर्यंच आयु कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव नरक से ना निकल पाए उसे नरक आयु कहते हैं। और ये आयु बेड़ी के समान है। जिस प्रकार जेल में देखा होगा हाथों में हथकड़ी लगी है, पैरों में हथकड़ी लगी है, उसी प्रकार ये आयु कर्म है जो हमें बांध के रखता है और उससे हम बंधे रहते हैं। अब नरक आयु के आश्रव के कारण अपन समझते हैं, वह परिग्रहत्व नरकस्यायु सहा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर एक सूत्र कहा है। क्या क्या नरक आयु के आश्रव का कारण क्या है? तो प्राणियों को बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का जो भाव है वो सब नरक आयु के आश्रव के कारण है। अब समझना है आरंभ क्या है। प्राणियों को दुख पहुंचाने वाला जो कार्य है वो सारा का सारा कार्य आरंभ माना जाता है, तथा वस्तुओं के प्रति यह मेरी वस्तु है और मेरे ममत्व का भाव, मेरेपन का जो भाव है वो सारा का सारा भाव परिग्रह के रूप में आता है। अब अपन समझें कि आरंभ किस प्रकार का करते हैं हम, और जिनके माध्यम से बहुत सारे जीवों की हम हिंसा कर लेते हैं जिसका ना कोई प्रयोजन है, और वो आज वर्तमान में हिंसा के ऐसे इस प्रकार के रूप बन गए हैं। जैसे पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक दवाइयों का व्यापार जो होता है, कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके माध्यम से खेतों में इस प्रकार की दवाई डाली जाती है जिससे बहुतायत जीवों की हिंसा होती है। बहुत बड़े पाप का ये कार्य है। आजकल जैविक खाद का उपयोग कम हो चुका है। लोगों के अंदर है कि हम बहुत सारा अन्न प्राप्त कर लें, बहुत सारी खाद्य सामग्री को डाल के बहुत जल्दी से जल्दी हम बहुत सारे अन्न की पूर्ति कर पाएं। इस प्रकार से यह जैविक इस प्रकार जो केमिकल्स के माध्यम से जो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हो रहा है वो तो कर ही रहे हैं लोग, साथ में इस प्रकार का जो व्यापार कर रहे हैं कीटनाशक दवाइयों का, जिसमें
अनंत अनंत जीवों की हत्या होती है और उनके निमित्त वो व्यक्ति बनते हैं। पैसा बहुत कमाया जाता है, सामग्री छोटी होती है, लेकिन उसको देने के बाद पैसा काफी मिलता है। इस प्रकार का वर्तमान में व्यापार एक पूर्व कर्म के रूप में आज वर्तमान में काफी प्रचलित है। इस व्यापार को हमें नहीं करना चाहिए और इस प्रकार की खेती को भी नहीं करना चाहिए जिससे जीवों की बहुतायत में हिंसा होती है। दूसरी बात है कॉस्मेटिक सामान, प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसे जो है जिनका सौंदर्य प्रसाधन में जिनका उपयोग होता है, जैसे साबुन बनाना, क्रीम है, पाउडर है, काजल है, नेल पेंट्स हैं, मतलब लिपस्टिक है, पाउडर है, तरह तरह के पाउडर हैं और इन सब चीजों का किसी के यहाँ इस प्रकार की फैक्ट्री होती है जिसके माध्यम से बहुत सारे जीवों का घात होता है। इस प्रकार का भी कार्य, इस प्रकार का भी आरंभ हमें नहीं करना चाहिए जिससे बहुत सारे जीवों की हिंसा हो। साथ में वर्तमान में ब्यूटी पार्लर का भी काफी चलन चल रहा है। जैन समाज की अधिकांश महिलाएं या पुरुष लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। जो निम्न जाति के लोग इस प्रकार के कार्य को करते हैं, जो खवास आदि होते हैं या सैन समाज के लोग होते हैं, उनके द्वारा प्राय ये कार्य देखने में आता है। लेकिन वर्तमान में जैन समाज के लोग भी इस कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फेशियल करते हैं और शरीर में मसाज करते हैं, मसाज सेंटर चल रहा है उनका, और कटिंग करते हैं। ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये जैनों के करने योग्य कार्य नहीं है, इनसे बचना चाहिए। और ये बहुत मतलब पाप को एक बहुत बड़ा आरंभ कर रहे हैं हम, इसके द्वारा बहुत सारे पाप का हम संचय कर रहे हैं, इससे भी हमें बचना चाहिए। जूते चप्पल बनाने का काम भी जैन करते हैं, इस प्रकार के भी कार्य को उन्हें नहीं करना चाहिए। चमड़े से बनी हुई मतलब जूते हैं, चप्पल हैं, इन सबका मतलब उपभोग आप सबको नहीं करना चाहिए, इससे बहुतायत जीवों की हिंसा होती है। और ये तो इस बनने की बात कही हमने। कुछ लोग हैं जो इस प्रकार का जैन होने के बाद भी जूते चप्पल को बेचते हैं, इस प्रकार का ये निंदकारी माना जाता है। ये सब अपन को नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति आया हमारे यहाँ, हमने उससे पूछा भैया काय का धंधा करते? कहले महाराज जी हम तो जूते चप्पल बेचते। हमने कहा अरे कुछ और धंधा करो, छोटे से गांव में हो, कितने बेच देते? कहने लगा महाराज जी 10-12 जोड़ी बिकते हैं महीने भर में। 10-12 के पीछे बताओ कैसा काम कर रहे हैं। और कह रहा था महाराज 300 रुपये महीने मिल पाते, 300-400 रुपये कमा पाते हैं, सिर्फ बाकी तो कुछ नहीं। और छोटा मोटा सामान रखे हैं दुकान में, बस वही बिकता है, उससे अपनी आजीविका का पालन करते हैं। तो इस प्रकार की भी व्यवसाय मत करो जिससे बहुत सारा आरंभ हो, जीवों की हिंसा हो और अपना जीवन भी व्यतीत हो। इस प्रकार के कार्यों से भी अपन सबको बचना चाहिए। अब रही बात परिग्रह की, तो जहाँ ममत्व भाव है, जहाँ मूर्छा भाव है, उसी का नाम तो परिग्रह है। और ये परिग्रह 10 प्रकार के हैं। क्षेत्र वास्तु, हिरण स्वर्ण, धन धान, दासी दास, कुप्प प्रमाण भाणाति यथाक्रमम। इस प्रकार से जो है 10 प्रकार के परिग्रह हैं। और अंतरंग परिग्रह के रूप में अपन ने बता ही चुके हैं। और बहिरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के हैं, बहिरंग परिग्रह यह 10 प्रकार के हैं। चेतन परिग्रह जैसे माता पिता पुत्र मित्र पत्नी आदि हैं, जो ये सब चेतन परिग्रह के रूप में आते हैं। और अचेतन परिग्रह के रूप में मकान है, धन है, सोना है इत्यादि जो परिग्रह आते हैं, जो भी सामग्रियां आती हैं, वह सब अचेतन परिग्रह के रूप में आती हैं। पहले परिग्रह का प्रमाण तो काफी सरल है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। परीक्षाओं का परिमाण करना बहुत कठिन होता है। परिग्रह का प्रमाण तो फिर भी हो चुका है, पर अनंत इच्छाएं हैं, उन सारी अनंत इच्छाओं का भी परिमाण होना चाहिए। एक चीज समाप्त नहीं होती, मन में 4 प्रकार की चीजें आ जाती हैं, उसी की इच्छाओं की पूर्ति में सारा का सारा जीवन व्यतीत होता चला जाता है। उन इच्छाओं की पूर्तियों पर भी हम नियंत्रण करें, तब कहीं जाके हमारी इच्छाओं का परिमाण हो सकता है। एक घटने की घटना है,
एक जैन व्यक्ति था और उसने सोचा कि हम प्रतिदिन 1000 रुपये कमाएंगे और उसका शादी के सारे सामान जनरल स्टोर का काम था। तो उसने इस प्रकार का संकल्प ले रखा था कि 1000 रुपये की हमारी कमाई होगी और हमें 8 घंटे दुकान खोलना है। और जैसे ही हमारी मतलब 1000 रुपये आए और हमने शटर नीचे की और हम मंदिर में जाके धर्म ध्यान करेंगे। एक बार ऐसे ही होता है, एक लड़का आया, उसकी शादी थी 2 दिन पहले, तो उसने कहा चलो सेठ जी के यहाँ जाते हैं और सेठ जी से कहेंगे कि हमें सारी शादी का सामान दे दो। तो शादी का सामान सेठ जी ने तैयार करके दे दिया। अब उसको जोड़ा जब, तो वो निकला 2000 रुपये का। तो सेठ जी कहते हैं कि भैया 1000 का आज ले जाओ और 1000 का कल ले जाना। वो कहता कैसा मूर्ख सेठ है, अरे परसों तो हमारी शादी है और आज बोल रहे हैं कि आधा सामान आज ले जाओ और आधा सामान कल ले जाना। अरे एक ही काम है, मैं शादी है, बहुत सारे काम हैं। और उसने सोचा कि अरे पागल है, सटिया गया है, कैसा बुद्धू है, पैसे भी मिल रहे हैं और इतना अच्छा ग्राहक मिल रहा है और तब भी ये कह रहे कि 1000 का आज ले जाओ और 1000 का कल ले जाना। फिर भी सोचता है कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा, मतलब अच्छे सीधे सज्जन है सेठ जी, कुछ ना कुछ तो उनके अंतरंग में कोई ना कोई भाव होगा। तो उसने कहा सेठ जी ऐसा करो 1000 का आज दे दो, फिर हम देख लेंगे। और वो झट से अपना 1000 का सामान लिया। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया आप तो आए सो आए, आगे से आकर रही हूँ हमारी दुकान पे, बढ़िया आनंद से। और ने उसको विदा कर दिया। दूसरे दिन सेठ जी नहीं आ पाए और वो सुबह आके बैठ गया उनकी दुकान पे। जैसे ही शटर खोला, सेठ जी ने उसे सामान पकड़ाया और उससे 1000 रुपये लिए और जय जिनेंद्र की और अपनी शटर नीचे की, जाके मंदिर में बैठ गए, अच्छी पूजन भक्ति विधान करने लगे। आज वर्तमान में क्या कोई ऐसा है? नहीं है। सबको एक विचार करना है। पहले 14 खान थे, सोच तई आ सकती है, अब 4 खान लगी, सोच तई आ सकती है और आसक्ति घटती नहीं। तृष्णा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे। जितनी जितनी तृष्णाओं की पूर्ति होती है उतने ही आनंद आता रहता है व्यक्ति के जीवन में। और संसार की दौड़ तो जो की त्यों बनी है, क्योंकि आसक्ति जो की त्यों है, आसक्ति में कोई कमी नहीं है। जब संसार घटे और मुक्ति की लालसा बढ़े तब कहीं जीवन की सार्थकता है, नहीं तो सारा जीवन तो ऐसे ही निकल जाना है। आज एक जैसे किसी व्यक्ति ने 1000 कमाए तो कल लाख की चाह है, और किसी ने लाख मिले तो फिर करोड़ की चाह है, और करोड़ है तो फिर अरबों की चाह है। इसी प्रकार ये संसारी प्राणी है, इसी प्रकार उसकी चाह निरंतर बनी रहती है। कभी आशा का गड्ढा कभी भरता नहीं है। जितना डालो उतना सब भस्म होता चला जाता है, उतनी आशा बढ़ती ही चली जाती है। अब तिरेंच आयु के आश्रम के कारण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आखिर क्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति तिरेंच बनता है? माया त्रयज्ञ यौनस्य। माया तिरेंच आयु की आश्रम का कारण है। जितनी भी मायाचारी कर रहे हैं व्यक्ति, छल कपट कर रहे हैं, जितनी भी प्रपंच कर रहे हैं, वंचना कर रहे हैं, ये सारे के सारे ये प्रत्यय ये सब तिरेंच आयु के कारण है। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानसस्य। अल्प परिग्रह का भाव जो है वह मनुष्य गति के आश्रव का कारण है। स्वभाव मार्धवम च। जो स्वभाव की मृदुता है वह मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। अब अपन समझते हैं कि देव आयु के आश्रव के कारण क्या है। तो निस्सील व्रतत्वम च सर्वेषाम। यदि हम व्रत से रहित हैं और शील से रहित हैं तो किसी भी आयु का आश्रव हम कर सकते हैं। निस्सील व्रतत्व और निर्व्रतत्व का पूर्व ज्ञान है। अल्पारंभ और अल्प परिग्रह के माध्यम से जो आयु का आश्रव होता है वो देवायु के आश्रव का कारण है। सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। सराग संयम हो
संयम हो, अकाम निर्जरा हो और बाल तप हो। ये पांचों जो कारण हैं ये सब देवायु के कारण हैं। और लास्ट में कहा सम्यक्त्वं च, सम्यक्त भी देवायु के आश्रय का कारण है। इस प्रकार हमने संक्षिप्त में ये चारों प्रकार की आयु का वर्णन आपके सामने रखा। एक सूत्र और आया है कि औपाधिक चरमोत्तम देहा संकी वर्षा सोनम वर्ता युसहा। और 5 जन्म वाले जो जीव हैं, चरमोत्तम देहधारी व असंख्यात वर्ष भोग भूमि की आयु वाले जीव हैं, वे कभी भी अकाल मरण को प्राप्त नहीं करते हैं। चरम देह वाले जैसे पांडव हैं, तीर्थंकर हैं, चरमोत्तम देह वाले जो और 5 जन्म वाले देव हैं, नारकी हैं, असंख्यात वर्ष वाले भोग भूमि की जो जीव हैं, वे कभी अकाल मरण को प्राप्त नहीं करते। चरम देह वाले पांडव हैं और उत्तम देह वाले सोहम चक्रवर्ती आदि हैं, तो यह अकाल मरण को भी प्राप्त कर सकते हैं। अकाल मरण कैसे हो